हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज चैप्टर है। इसकी 6 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। 7th एक्सरसाइज रनिंग है और एक एक्सरसाइज इसके बाद और है जिसका नाम है 13.8। और अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें कि मैंने पिछली 6 एक्सरसाइजेस समझा दी हैं, तो आप फटाफट से जाके चैनल को विजिट करिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आप इस चैप्टर की सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और लॉकडाउन में घर बैठे अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप औरों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि लॉकडाउन में सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ये जो 13.7 है, ये हमारी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम इसने खुद ही दे रखा है और उसका बेस का डायमीटर भी दिया था 28 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है ये 3 चीज़ें कैलकुलेट कर दीजिए, हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो हाइट ऑफ द कोन, अब सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है हम उसी को लेके चलेंगे। गिवन हमारे पास है वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम इक्वल्स टू ये रख दिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इट इज़ इक्वल्स टू गिवन वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम इतना दिया हुआ है आपको। तो जब आप इसको 1/3 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर स्क्वायर रख दिया 14 × 14 और एच की वैल्यू तो निकालनी है, तो एच को आप एच ही रखेंगे इक्वल टू दिस। एच को इधर ही छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी सबको राइट में ले जाएंगे। 7 से 14 2 जा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा और जो बाकी जो चीज़ें इधर ऊपर है 22 × 14 ये नीचे चला जाएगा और h तो निकालना ही है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो आएगी 14 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर हाइट आ गई। हाइट के बाद ये कह रहा है स्लैंट हाइट। जब हाइट और हमें रेडियस पता है तो स्लैंट हाइट निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। L = होता है √h² + r²। ठीक है, h अभी हमने निकाला 14, h हमने कितना निकाला था? h हमने निकाला 48 का स्क्वायर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर और r कितना है? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये L = हो जाएगा आपका √148 का स्क्वायर आप लिखेंगे 2304 होता है और 14 का 196 होता है। इसको प्लस करेंगे तो √2500 आएगा और 2500 का क्या आ जाएगा? 50। तो स्लैंट हाइट इसकी कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। जब सब कुछ निकल गया तो आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है? सरफेस एरिया ये है क्या? कौन है? ठीक है, तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया = क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कह रहा है, पाई आर एल लगाएंगे 22/7, आर है 14 और एल अभी हमने निकाला 50। 7 × 2 = 14, 12 22 × 2 = 44 × 50। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ध्यान से क्वेश्चंस को करिए। इतने सारे क्वेश्चंस जब आप कर ही लेंगे, 8 एक्सरसाइजेज आप कर लेंगे तो आप एकदम से परफेक्ट तो हो ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि राइट ट्राइंगल। देखो, कभी भी एक राइट ट्राइंगल को, अगर मेरे पास इस समय है नहीं, कभी भी एक राइट ट्राइंगल को अगर आप जो है हाइट के अराउंड घुमा देंगे या किसी भी एक साइड के अराउंड घुमा देंगे। देखो ये राइट ट्राइंगल है ना, इसको हम इसके अराउंड अगर ऐसे करके घुमा देंगे तो हमेशा एक राइट सर्कुलर कोन बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल को सर्कुलेट करने से ही ये बनता है। तो ये कह रहा है कि अगर इसकी जो साइड थी, ये जो पहले हमारे पास ट्राइंगल था जिसको हमने घुमाया, इसकी हाइट थी, इसकी साइड थी 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो जो इसकी ये जो नीचे वाली साइड थी ये इसका रेडियस बनेगा, जो खड़ी साइड है ये इसका हाइट बनेगा। ठीक है, और जो ये था
हाइपोटेनियस था वो इसका स्लैंट हाइट बन जाएगा इस केस में। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है जब भी हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को हाइट के अराउंड घुमाएंगे तो जो नीचे वाला बेस था वो उसका रेडियस बनेगा, जो हाइट थी वो कोन की हाइट बनेगी, और जो इधर वाली हाइपोटेनियस थी वो उस कोन का स्लैंट हाइट बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो पहले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो जो भी वॉल्यूम, अब यहाँ पर तो आपको पता है ना कि आप राइट सर्कुलर कोन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पता है कि सॉलिड जो बन रहा है वो कोन ही बन रहा है, लेकिन जब एग्जाम में वो आ रहा है तो एग्जाम में आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन जो है किस एक्सरसाइज से कहाँ से आएगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल को कभी भी हाइट के अराउंड घुमाएंगे तो कोन ही बनेगा, बेस के अराउंड घुमाएंगे तभी भी कोन ही बनेगा, अगर इसके अराउंड घुमाएंगे तभी भी कोन बनेगा, तब रेडियस ये हो जाएगी और हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी सॉलिड फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सॉलिड क्या फॉर्म हो रहा है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, आर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू एच। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2200/7। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये कह रहा है इफ़ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7, इसी ट्राइंगल को जब बेस के अराउंड घुमा देते हैं, अभी मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन इसने अगले में पूछ लिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा घुमा के। कह रहा अगर बेस के अराउंड घुमाएंगे तो जो बेस था वो हाइट हो जाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर उस समय हाइट हो जाएगी, और उस समय रेडियस जो है ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड हो जाएगी, और ये तो सेम ही रहेगा, स्लैंट हाइट 13 ही रहेगी। तो तब जो बनता है उसका वॉल्यूम निकालो कह रहा है। तो ये वही हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा, लेकिन एच और आर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 22/7 आर हो जाएगा 12 इंटू 12 और एच हो जाएगा 5। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 240 इंटू 22/7। ठीक है, तो जब आप इसको, अब ये कह रहा है कि ये दोनों कंडीशन में जो आपके पास वॉल्यूम आए उन दोनों का जो है रेशो निकालना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमारे पास आया था 2200/7, और दूसरी कंडीशन में हमारे पास आया इतना 240 इंटू 22/7। ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2200/240 इंटू 22, ये 100 जा कट जाएगा और ये कैंसिल होगा। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा 5:12 आ जाएगा, इनका 5/12 आएगा इसको कैलकुलेट करके, और 5 रेशो इसमें रेशो में लिखेंगे तो 5:12 इन दोनों के वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए। ये कह रहा है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक गेहूं का ढेर लगाया, आपने देखा है सैंड का या गेहूं का किसी का भी हीप बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, ढेर ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो ये कह रहा है डायमीटर इज़ 10.5 मीटर, डायमीटर 10.5 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 10.5/2 मीटर में। ठीक है, और हाइट जो है इसकी 3 मीटर है, हाइट जो है 3 मीटर है। ठीक है, इसको कैनवास से कवर्ड करना है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, रेन से बचाने के लिए इसको कैनवास से कवर करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, तो इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर हमें एल पता होना चाहिए। तो एल पता होने के लिए हम एल कैसे निकालेंगे, पहले हमको एल निकालना पड़ेगा क्योंकि एच और आर हमको पता है। ठीक है, एच और आर पता है तो हमको एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कैनवास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम एल कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो एल स्क्वायर इक्वस टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा, एल इक्वस टू हो जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है हमारे पास, 3 गिवन था, एच हमारे पास 3 है। ठीक है, और आर हमारे पास है 10.5 का आधा, तो ये हो जाएगा 5.25 स्क्वायर।
ठीक है। L इक्वस टू हो जाएगा आपके पास, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36.5625, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.05 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अब निकाल लेंगे पाई आर एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7। आर कितना था 10.5/2, और एल कितना आया 6.05। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका जो इसके बाहर से आप कैनवास कवर करेंगे उसका जो आ गया सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। फाइंड द वॉल्यूम भी इसमें दिया है। फाइंड द वॉल्यूम भी दिया है इसमें, तो वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कर लेंगे, जो नहीं हो रहा है इसको कैलकुलेट आप जब करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था इसका वॉल्यूम। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 13.8 को, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी, और साथ ही ये चैप्टर भी हमारा अब कंप्लीट होने को है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।